नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेस्ट विद सुधा में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कथाकार भीष्म साहनी की एक और रचना आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है माता विमाता। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 15 डाउनलोड गाड़ी के छूटने में 2-1 मिनट की देरी थी। हरी बत्ती दी जा चुकी थी और सिग्नल डाउनलोड हो चुका था। मुसाफिर अपने अपने डिब्बों में जाकर बैठ चुके थे जब सहसा 2 फटेहाल औरतों में हाथापाई होने लगी। एक औरत दूसरी की गोद में से बच्चा छीनने की कोशिश करने लगी और बच्चे वाली औरत एक हाथ से बच्चे को छाती से चिपकाए दूसरे से उस औरत के साथ जूझती हुई गाड़ी में चढ़ जाने की कोशिश करने लगी। छोड़, तुझे मौत खाए, छोड़, गाड़ी छूट रही है। नहीं, नहीं दूंगी, मर जाऊंगी तो भी नहीं दूंगी, दूसरी ने बच्चे के लिए फिर से झपटते हुए कहा। कुछ देर पहले दोनों औरतें आपस में खड़ी बातें कर रही थीं और अभी दोनों छीना झपटी करने लगी थीं। आसपास के लोग हैरान थे। तमाशबीन इकट्ठे होने लगे। प्लेटफॉर्म का बावर्दी हवलदार, जो नल पर पानी पीने के लिए जा रहा था, झगड़ा देखकर छड़ी हिलाता हुआ आगे बढ़ आया। क्या बात है, क्यों हल्ला मचा रही हो? उसने दबदबे के साथ कहा। हवलदार को देखकर दोनों औरतें ठिठक गईं। दोनों हाफ रही थीं और जानवरों की तरह एक दूसरे को घूरे जा रही थीं। 2-1 मुसाफिरों को गाड़ी पर चढ़ते देखकर बच्चे वाली औरत फिर गाड़ी की ओर लपकी, लेकिन दूसरी ने झपटकर उसे पकड़ लिया और उसे खींचती हुई फिर प्लेटफॉर्म के बीचों बीच ले आई। लटकते से अंगों वाला काला दुबला सा बच्चा औरत के कंधे से लगकर सो रहा था। औरतों की हाथापाई में उसकी पतली लंबूतरी सी गर्दन कभी झटका खाकर एक ओर को लुढ़क जाती, कभी दूसरी ओर को, लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं टूट रही थी। मत हल्ला करो, क्या बात है? हवलदार ने छड़ी हिलाते हुए चिल्लाकर कहा और अपनी पतली बेत की छड़ी दोनों औरतों के बीच खोसकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जो औरत बच्चा छीनने की कोशिश कर रही थी, उसने अपनी बड़ी बड़ी कातर आंखों से हवलदार की ओर देखा और तड़पकर बोली, मेरा बच्चा लिए जा रही है, नहीं दूंगी मैं बच्चा। और फिर एक बार वह बच्चा छीनने के लिए लपकी। गाड़ी छूट रही है नासपीटी, छोड़ मुझे, बच्चे वाली औरत ने चिल्लाकर कहा और फिर गाड़ी के डिब्बे की ओर जाने लगी। हवलदार ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। इसका बच्चा क्यों लिए जा रही है? हवलदार ने कड़क कर कहा। इसका कहाँ है? यह मेरा बच्चा है। मगर वह कहती है मेरा है, बोलो किसका बच्चा है? मेरा है, उससे छोटी उम्र की औरत बोली और कहते ही रो पड़ी। रूखे अस्त व्यस्त बालों के बीच उसका चेहरा तमतमा रहा था, लेकिन आंखों में अब भी डर समाया हुआ था। बदहवास और व्याकुल वह फिर बच्चे की ओर बढ़ी। हवलदार जल्दी से जल्दी झगड़ा निपटाना चाहता था। बच्चे वाली औरत से बोला, बच्चा इसके हवाले कर दो। क्यों दे दूं? बच्चा मेरा है। क्या तेरे पेट से पैदा हुआ था? बच्चे वाली औरत चुप हो गई और घूर घूर कर दूसरी औरत को देखने लगी। बोल, तेरे पेट से पैदा हुआ था? हवलदार ने फिर गुस्से से पूछा। पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या? दूध तो मैंने पिलाया है, पिछले 7 महीने से पिला रही हूँ। दूध पिलाया है तो इससे बच्चा तेरा हो गया? बच्चे को ज़बरदस्ती लिए जा रही है। ज़बरदस्ती क्यों ले जाऊंगी? मेरे अपने बच्चे सलामत रहें, इसी से पूछ लो। डायन सामने खड़ी है। फिर दूसरी औरत को मुखातिब करके बोली, कलमुही, बोलती क्यों नहीं? मैं तेरे से छीन कर ले जा रही हूँ क्या? हवलदार जी, इसने खुद बच्चे को मेरी गोद में डाला है। यह तो इसे जनकर घूरे पर फेंकने जा रही थी। मैंने कहा कि ला, मुझे दे दे, मैं इसे पाल लूँगी। तब से मैं इसे पाल रही हूँ। यह मुझे यहाँ छोड़ने आई थी, यहाँ आकर मुकर गई। हवलदार दूसरी औरत की ओर मुड़ा। तूने इसे खुद दिया था बच्चा? युवा औरत की बड़ी बड़ी उद्भ्रांत आंखें कुछ देर तक दूसरी औरत की ओर देखती रहीं, फिर झुक गईं। दिया था, पर मेरा बच्चा है, मैं क्यों दूं?
नहीं दूंगी। और निस्सहाय सी फिर दूसरी औरत की ओर देखने लगी। पहले जो आंसू आंखों में फूट पड़े थे, घबराहट के कारण फौरन ही सूख गए। तूने दिया था तो अब वापस क्यों लेना चाहती है? कातर नेत्र फिर एक बार ऊपर को उठे और उसका सारा बदन कांप गया। यह इसे परदेश लिए जा रही है। और कहते कहते वह फिर रो पड़ी। तो क्या मैं सदा तेरे पास पड़ी रहूं? बच्चे वाली औरत बाहें पसार पसार कर आसपास के लोगों को सुनाती हुई बोलने लगी। मेरे डेरे वाले सभी लोग चले गए हैं। यह मुझे छोड़ती नहीं थी। कहती थी 10 दिन और रुक जा फिर चली जाना, 5 दिन और रुक जा फिर चली जाना। करते करते 1 महीना हो गया। मैं यहाँ कैसे पड़ी रहूँ? आज गाड़ी चलने लगी तो कल मुँह ही मुकर गई है। यह तेरे रिश्ते की है? हवलदार ने पूछा। रिश्ते की क्यों होगी जी? यह काठियावाड़ की है। हम बंजारे हैं। तू गाड़ी में कहाँ जा रही है? फिरोजपुर जी। वहाँ क्या है? हम बंजारे हैं हवलदार जी। पहले हम लोगों ने यहाँ ज़मीन ली थी। पूरे 2 साल हलवाही की है। अब हमें फिरोजपुर में ज़मीन मिली है। हमारे सभी लोग चले गए हैं, पर यह मुझे छोड़ती नहीं थी। हवलदार दुविधा में पड़ गया। एक ने जनकर फेंक दिया, दूसरी ने दूध पिलाकर बड़ा किया। बच्चा किसका हुआ? तेरा घर घाट कोई नहीं है जो अपना बच्चा इसे दे दिया। तू रहती कहाँ है? हवलदार ने बच्चे की माँ से पूछा। यह रहेगी कहाँ जी? पुल के पास फूस के झोपड़े हैं, यह वहीं रहती है। हम भी वहीं पर रहते थे। यह मेरी पड़ोसिन है, मजूरी करती है। इसकी तो नाल भी मैंने काटी थी। बच्चे की माँ उद्भ्रांत सी अपने बच्चे की ओर देखे जा रही थी। लगता जैसे वह कुछ भी सुन नहीं रही है। इसका घरवाला कहाँ है? इसका कोई घरवाला नहीं जी। यह तो मर्दों के पीछे भागती फिरती है, कोई इसे बसाता नहीं। इसका घर बार होता तो यह बच्चे को जनकर फेंकने क्यों जाती? इतने में गार्ड ने सीटी दी। भीड़ में से छटकर लोग अपने अपने डिब्बों में जाने लगे। बंजारन भी डिब्बे की ओर घूमी। बच्चे की माँ ने आगे बढ़कर उसके पांव पकड़ लिए। मत जा, मत ले जा मेरे बच्चे को, मत ले जा। कुछ एक लोगों को तरस आ गया। हवलदार ने दृढ़ता से आगे बढ़कर बंजारन से कहा, बच्चा वापस दे दे। अगर माँ बच्चा नहीं देना चाहती तो तू उसे नहीं ले जा सकती। हवलदार की आवाज़ में दृढ़ता थी। बंजारन को इस निर्णय की आशा नहीं थी। वह छटपटा गई। मैं क्यों दे दूं जी? अपना बच्चा भी कोई देता है। किसको दे दूं? इसका न घर है न घाट। गाड़ी छूटने वाली है, जल्दी करो। बच्चा माँ के हवाले करो वरना हवालात में डाल दूंगा। हवलदार ने अब की बार कड़क कर कहा। औरत घबरा गई और किंग कर्तव्य विमूढ़ सी आसपास खड़े लोगों की ओर देखने लगी। फिर अपने साथिन की ओर देखते हुए चिल्लाकर कही, कुतिया यहाँ आकर मुकर गई। ले बेगैरत, ले संभाल। फिर कहना दूध पिलाने को। जहर पिलाऊंगी, इसे भी और तुझे भी। 7 महीने तक अपने बच्चे का पेट काट कर इसे दूध पिलाया है। और झपटकर बच्चा उसके हाथ में दे दिया और फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने बच्चा छाती से लगा लिया। बच्चे को मिलते ही वह भी ममता की मारी रोने लगी। अजीब तमाशा था। दोनों औरतें रोए जा रही थीं। दोनों एक दूसरे की दुश्मन, दोनों एक ही बच्चे की माताएं। बेघर लोगों को न हंसने की तमीज होती है न रोने की। और कलह का कारण दुबला पतला पित्त का मारा बच्चा अब भी मुठिया भींचे सो रहा था। बंजारन गालियां बकती, रोती बड़बड़ाती गाड़ी में चढ़ गई। तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल गया है, यहाँ से चली जाओ फौरन। हवलदार ने सोए बच्चे की पीठ पर छड़ी की नोक रखते हुए धमकाकर कहा, फौरन चली जाओ यहाँ से। बच्चे को छाती से चिपकाए माँ पीछे हट गई। भीड़ बिखर गई। डिब्बे के दरवाजे में खड़ी बंजारन अभी भी चिल्लाए जा रही थी, कंजरी, तूने इसे जनते ही क्यों नहीं मार डाला? जब भी मार डालेगी तभी मेरे दिल को चैन मिलेगा, नासपीटी। बच्चे ने गोद पहचान रखी थी। या तो इस कारण रहा हो या हवलदार की बेंत की नोक लगने के कारण बच्चा जाग गया और अपनी नन्ही नन्ही मुट्ठियों से पहले तो अपनी नाक पीसने लगा, फिर आंखें और थोड़ी देर बाद अपनी मुट्ठी मुंह में ले जाकर चूसने लगा। औरत अभी भी उद्भ्रांत सी
पीछे हट गई और प्लेटफॉर्म की दीवार के साथ जा खड़ी हुई। बच्चा दूध के धोखे में अपनी मुट्ठी चूसता रहा, पर दूध न मिलता देख बिल्कुल जाग गया और दोनों टांगे जोर जोर से पटक कर रोने लगा। माँ ने उसे दाएं कंधे से हटाकर बाएं कंधे के साथ सटा लिया, लेकिन बच्चा और भी जोर जोर से रोने लगा। माँ परेशान हो उठी। कभी बच्चे को एक करवट उठाती, कभी दूसरी, कभी दाएं कंधे पर उसका सिर रखती, कभी बाएं कंधे पर। बच्चे का रोना सुनकर डिब्बे के दरवाजे में खड़ी बंजारन फिर चिल्लाने लगी, मार डाल, तू इसे मार डाल। नासपीटी, इसे जहर क्यों नहीं दे देती? दोपहर से इसके मुंह में दूध की एक बूंद नहीं गई। बच्चा रोएगा नहीं। हवलदार छड़ी झुलाता वहां से जा चुका था। दो एक कुलियों को छोड़कर डिब्बे के सामने कोई नहीं था। दूर पीछे की ओर नीली वर्दी वाला गार्ड हरी झंडी दिखा रहा था। गाड़ी ने सीटी दी और चलने को हुई। बच्चा रोए जा रहा था। माँ ने अपने फटे हुए कुर्ते की जेब में से मूंगफली के कुछ एक दाने निकाले और बच्चे के मुंह में ठूसने लगी। नासपीटी, यह क्या उसके मुंह में डाल रही है? मेरे बच्चे को मार डालेगी कसाइन, कंजरी। और घूमकर पहले एक छोटा सा टीन का बक्सा और फिर छोटी सी गठरी प्लेटफॉर्म पर फेंकी और बड़बड़ाती गालियां बकती हुई गाड़ी पर से बंजारन उतर गई। मेरी गाड़ी छुड़ा दी, मौत खाए तुझे, नासपीटी। गाड़ी निकल गई। एक एक करके कुली स्टेशन से बाहर चले गए। प्लेटफॉर्म पर मौन छा गया। हवलदार अपनी गश्त पर दूर प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे तक पहुंच चुका था, लेकिन जब छड़ी झुलाता हुआ वह वापस लौटा तो प्लेटफॉर्म के एक कोने में दीवार के साथ सटकर वही दोनों औरतें बैठी थीं। बंजारन अपनी गोद में बच्चे को लिटाए उसे अपने आंचल से ढके दूध पिला रही थी और पास बैठे बच्चे की माँ धीरे धीरे अपने लाडले के बाल सहला रही थी। यह थी कहानी माता भी माता। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।